इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और मीन्स जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड होगा मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। ओके, तो यहां पर कन्वर्ट द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस टू फाइनाइट ऑटोमेटा, और 3 क्वेश्चन कंसीडर किए हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, एक इनिशियल स्टेट बनाओगे Q0, यहां पर ए बी रखोगे और ये Q1 और इसको फाइनल स्टेट। ओके, अब आपको ये सोचना है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 लेंथ का इनपुट नहीं होता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे ये A Q0 Q1 और ये क्या B और ये Q2, और Q2 को फाइनल स्टेट कर दोगे। ओके, तो AB के रिस्पेक्टिव जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो ये है, इसको NFA बोला जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यहां पर मैंने पूछ रखा है इस थर्ड क्वेश्चन के लिए कि जैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, कहता है कन्वर्ट तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में करना ही है, कहता है ऑल्सो आंसर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इट्स इक्विवेलेंट DFA। ओके, मतलब कि लेट आपने इसको कन्वर्ट किया AB, सेम सवाल ये AB के लिए होता तो आप क्या करते, AB के लिए पहले फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्ट करते, जो हमने कर दिया। तो ये क्या है, अभी जो कन्वर्ट किया है ये NFA है। ओके, इस NFA को DFA में कन्वर्ट करते, तो सिस्टम को आपको कंप्लीट करना पड़ता, इस स्टेट पर B का इनपुट देना पड़ता और डेड स्टेट में ले जाते, इस स्टेट पर आपको A का इनपुट देना पड़ता और डेड स्टेट में ले जाते, इस स्टेट पर भी A और B दोनों का इनपुट देना पड़ता और आप डेड स्टेट में ले जाते। यहाँ क्या करते, इसको A कॉमा B का लूप लगाते। ओके, और ये जो मीन्स अब जो ये बन गया है, अब ये NFA नहीं है, अब ये क्या है DFA, इवन DFA नहीं है MDFA है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है, और वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 4। ओके, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ कम टू सेकेंड रेगुलर एक्सप्रेशन। यहां पर क्या गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशन, A स्टार BA। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, A स्टार BA। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे और ये A स्टार BA इस तरह से लिख देंगे और ये फाइनल स्टेट बनाएंगे। ओके, ये बना दिए। अब क्या करेंगे, ये कॉन्कैटिनेशन है, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए जैसे AB के लिए कॉन्कैटिनेशन में किया था बिल्कुल वही करने जा रहे हैं। ओके, तो ये Q0, अब यहां से देखो A स्टार है, तो A स्टार के लिए क्या, अगर यहां पर A का लूप लगा दूं तो ये स्टार हो जाएगा, यहां से B और यहां से A और ये फाइनल स्टेट। ओके, Q0 Q1 और ये Q2। ओके, आप A स्टार BA, तो ये अभी NFA है। ओके, ये DFA नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसको DFA में कन्वर्ट करो, ओके, एंड मिनिमम ये सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इस NFA को क्या करो, कन्वर्ट कर दो DFA में। आप लोग NFA टू DFA कन्वर्जन जानते हैं, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से पूछ रहा है तो फिर इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, MDFA में। मतलब उसमें चेक कर लो कि अनरीचेबल स्टेट्स या इक्विवेलेंट स्टेट्स तो नहीं है, अगर हैं तो एलिमिनेट कर दो, एंड आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का भी आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अगर 3 की बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है A प्लस B का होल स्टार। ओके, BA B स्टार, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपको पता है कि A प्लस B का स्टार कब किया जाता था। ओके, पहले तो एक काम करो, Q0 और ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो, BA B स्टार। ओके, Q1 एक फाइनल स्टेट है, ये इस तरह से।
अब क्या करेंगे, जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें पैटर्न को देखो, ये यहां कॉन्कैटिनेशन है, यहां है, यहां है, जहां पर स्टार है वहां पर किसी स्टेट पर लूप जरूर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये ऐसे समझ में आ रहा है, ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का स्टार हम तभी लिखते थे जब ए कॉमा बी जैसी सिचुएशन होती थी, कि अगर इस स्टेट पर ए कॉमा बी है, इसका मतलब जब रेगुलर एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए प्लस बी का स्टार हो जाएगा। ओके, यहां से ये बी, यहां से ये ए, ओके, इसको फाइनल स्टेट कर दूं और इस पे क्या करूं, बी का लूप लगा दूं, तो यहां से Q0 Q1 और ये Q2, ओके, और ये क्या बन गया, ये बन गया NFA। ओके, अब आप क्या करो, इस NFA को क्या करो, कन्वर्ट करो किसमें, DFA में। ओके, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू DFA, अगर क्वेश्चन ये है तो इसको MDFA में कन्वर्ट करो एंड आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, इस MDFA में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वही इसका आंसर है। ओके, एंड दैट्स